आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आज आपके लिए लाई हूँ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पॉलिटी आपके चाहे यूपी ट्रिपल हो, चाहे यूपीपीएससी हो और चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, वो सब में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। दूसरा है आपका, केवल विशेष बहुमत क्या है कि संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन केवल विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। तो आपकी कौन सही है? इसमें आपका केवल वन सही है। कौन सा? केवल वन सही है। क्यों सही है? भारतीय संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए यह कथन पूरी तरह से सत्य है कि जो संविधान 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। दूसरा कथन क्या है आपका? संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन केवल विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। संविधान में संशोधन 3 तरीकों से किया जा सकता है। साधारण बहुमत द्वारा, संविधान के कई प्रावधानों को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत इससे संशोधित किया जा सकता है, जैसे नए राज्यों का गठन, नागरिकता की समाप्ति, संसद में गणपूर्ति आदि। दूसरा आता है विशेष बहुमत द्वारा। इसके तहत प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। तीसरा है आपका विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा। चूंकि सभी प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत अनिवार्य नहीं है और कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से भी बदले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? कि अनटच के उन्मूलन से संबंधित है? वो आपका अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं अमेरिका। किससे? अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। इन्हें हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल किया गया है। और भारत के मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका लोकसभा स्थायी सदन है। दूसरा है राज्यसभा स्थायी सदन है। तीसरा है दोनों सदन स्थायी है। या फिर चौथा है दोनों सदन भंग होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है कि राज्यसभा आपका स्थायी सदन है। भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रकृति एक दूसरे से काफ़ी अलग है। जो राज्यसभा है वो विघटन नहीं होता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो पार्लियामेंट है, जो परमानेंट हाउस है, जिसका कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्य कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। चूँकि केवल राज्यसभा ही ऐसी संस्था है जो कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता? कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता? वो है राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। कौन? राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। भारत संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है और कौन नहीं? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड सदस्य शामिल होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो कौन है? राज्य विधान परिषदों के सदस्य। कौन? राज्य विधान परिषदों के सदस्य, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सदस्य और मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो ही वोट डाल सकते हैं। राज्यों के स्तर पर केवल विधानसभा के पास यह शक्ति होती है, विधान परिषद के पास यह शक्ति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है ये अवधारणा? विधि के समक्ष समानता, तो ये लिखिए ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। भारत संविधान के अनुच्छेद
14 में दो अलग अलग अवधारणाओं का उल्लेख है, जो जिसमें से एक विधि के समक्ष है और विधि के समक्ष समानता है, और दूसरी है कानूनों का समान संरक्षण। एक है विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे राजा है या रंग है, कानून से ऊपर नहीं है और किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। विधि के समक्ष समानता है, ये ब्रिटेन से है, और कानूनों का समान संरक्षण है, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर वैध अधिकार की जांच के लिए जारी किया जाता है? कौन सा है? तो वो है आपका क्वो वारंटो। कौन सा? क्वो वारंटो अधिकार प्रच। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, जो अनुच्छेद 32 है वो सर्वोच्च न्यायालय का है, और जो अनुच्छेद 226 है वो उच्च न्यायालय का है, के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी और वारंटो, इसमें है यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से दावा करता है और उसके जरिए न्यायालय पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर कार्य कर रहा है। यदि दावा अवैध पाया जाता है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। दूसरी आती है आपकी, और कौन कौन सी है? एंडामस, एक आपकी हर्बस कॉर्पस, एक की आपकी एट्रिर रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष परमानेंट मेंबर कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई संविधान सभा के शुरुआती दिनों में 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ जाती है। कौन कौन सी हैं? एक बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। कौन सी हुई? 9 दिसंबर 1946। इस दिन संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया, और 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुसूची से संबंधित नहीं है? तो वो कौन है? वो आपका मौलिक अधिकार अनुसूची से संबंध नहीं है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इनमें से पहले जो है भाषाएं, पंचायतें, दल बदल, विरोधी प्रतिधान, ये आपके अनुसूची से सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन मौलिक अधिकार अनुसूची का हिस्सा न होकर संविधान की एक मुख्य भाग का हिस्सा है। ये संविधान की किसी अनुसूची में नहीं बल्कि भाग 3, कौन से हैं? ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। कौन से अनुच्छेद में है? 12 से 35 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राज्य नीति के निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? क्या है राज्य नीति के निदेशक तत्वों का उद्देश्य? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, टू डेवलप सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। भारतीय संविधान के भाग 4 में, कौन से? भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, कौन से? 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख है, जिन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? एक और क्वेश्चन बनता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। क्या क्या है इसके उद्देश्य? इसके उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, राजनीतिक लोकतंत्र, न्यायिक स्वतंत्रता और संघीय शासन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति वो करता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76, कौन सा? 76 के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है, यानी वह भारत का नागरिक हो और किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक वकालत की हो। संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया जाता। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, मतलब वो राष्ट्रपति के अंडर काम करता है, अपना पद धारण करता है, जिसका मतलब है कि राष्ट्रपति उसे कभी पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा
युग्म सही सम्मिलित है। कौन सा है? अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग और अनुच्छेद 76 है महान्यायवादी। तो आपके तीनों ही बिल्कुल सही हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल से संबंधित है। इसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों व चुनिंदा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ये भी आपको आप एग्जाम आया था कि इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। दूसरा अनुच्छेद 61 में आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसको हटाना। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। यह प्रक्रिया केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। दूसरी में आता है अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संसद के किस अनुसूची में पंचायतों के विषय दिए गए हैं? कौन सी अनुसूची है? किस अनुसूची में पंचायतों के विषय दिए गए हैं? तो वो वह 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। कब जोड़ी गई? इस अनुसूची को 73वें कब 73 संशोधन हुआ था, 1992 में हुआ था, के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाले कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने? 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, गरीबी आदि। यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 243G से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो वह आपका वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। कौन संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग। भारत में संस्थानों को उनके गठन के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। संवैधानिक निकाय वे संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से किया जाता है और उनकी ढांचे या शक्तियों में बदलाव के लिए संसद को संविधान संशोधन करना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, कौन सा अनुच्छेद? 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य है केंद्र और राज्य के बीच टैक्सेस के बंटवारे और राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धांतों पर सिफारिशें देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? अभी बताया था कौन सा भाग है? मौलिक कर्तव्यों से। यह है मौलिक कर्तव्य, कंफ्यूज मत होना, वो मौलिक अधिकार थे और ये मौलिक कर्तव्य हैं। तो वह है 4th A। कौन सा? 4A। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य मूल रूप से शामिल नहीं थे, इन्हें बाद में एक विशेष समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों के संविधान भाग 4A से के तहत एकमात्र अनुच्छेद 51A, कौन सा? अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ये पूर्व सोवियत संघ यानी USSR के संविधान से प्रेरित है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति, किसके कौन समिति द्वारा जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। इन्हें 42वें कौन संशोधन हुआ था संविधान में? 42 संशोधन हुआ था 1976 में, तब इनकी संख्या 10 थी। 86 संशोधन हुआ था 2002 में, जब इनकी संख्या कितनी कर दी गई? 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित है। तो वर्तमान में कुल के कितने कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आपके? 11। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन से। ये MCQ वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।